शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ स्वर विज्ञान के ऊपर। तो क्या है ये स्वर विज्ञान? स्वर मतलब श्वास, मीन्स योर ब्रेथ। अगर हम स्वर विज्ञान की बात करें तो इसका विवरण हमारे प्राचीन ग्रंथ शिव स्वरोदय में किया गया है। शिव स्वरोदय क्या है? इसमें 395 श्लोक्स हैं, जिसमें महादेव जी और पार्वती माँ के बीच में संवाद है। इसमें स्वयं महादेव जी ने पार्वती माँ को हमारी श्वासों की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम श्वास के द्वारा प्रतिकूल स्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं। इट मीन्स हाउ वी कैन टर्न द अनफेवरेबल कंडीशन इनटू आवर फेवर इफ वी हैव अ कंट्रोल ऑन आवर ब्रेथ। हालांकि वो कंट्रोल पाने के लिए हमें बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन एज अ जनरल लेमैन आप कैसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं अपनी श्वासों के अकॉर्डिंगली, सो दैट कि आपका जो दिन है आपके अनुकूल जाए और आपको किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आए तो आप इंटेलेक्चुअली और पीसफुली उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो वही एक छोटा सा टिप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में स्वयं इम्प्लीमेंट करती हूँ एवरी डे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो अपने पैर को बेड से नीचे जमीन में रखने से पहले आपको बेड में बैठे बैठे ही चेक करना है कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। इट मीन्स आप अपना हाथ जो है ऐसे एक नोस्ट्रिल को क्लोज करके चेक करेंगे कि दूसरी नोस्ट्रिल से जो आपकी ब्रेथ आ रही है, जो आपकी सांस आ रही है, उसकी गहराई कितनी है। इसी तरह से दूसरी नोस्ट्रिल का चेक करेंगे कि दूसरी नोस्ट्रिल से जो सांस आ रही है उसकी गहराई कितनी है। तो जिस साइड की गहराई ज्यादा है इट मीन्स आपकी वो नोस्ट्रिल एक्टिव है। सपोज अगर आपकी लेफ्ट साइड से श्वास की गहराई ज्यादा आ रही है तो आज के दिन की शुरुआत आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंग करनी है, और अगर राइट नोस्ट्रिल से आ रही है तो राइट नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंगली करनी है। हमारे ग्रंथ में इसे ईड़ा और पिंगला कहा गया है। ईड़ा मतलब चंद्र नाड़ी और पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी। तो इसकी टेक्निकल टर्म्स में और टेक्निकलिटी में हम बाद में जाएंगे, लेकिन एज ए लेमैन आई विल लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब आपने चेक कर लिया बेड में बैठे बैठे कि फॉर एग्जांपल मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो अब आपको क्या करना है, आपको डीप इनहेल करना है। यू विल होल्ड द ब्रेथ और फिर आप अपना पहला कदम जो है धरती पे वही पहला कदम रखेंगे जो नोस्ट्रिल एक्टिव। अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव थी तो आप अपना लेफ्ट कदम रखेंगे, फिर राइट कदम रखते हुए अपनी श्वास को छोड़ देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, बेड में बैठे बैठे आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है या आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, आप डीप ब्रीद इन करेंगे, यू विल होल्ड द ब्रेथ और उसके बाद आप अपना राइट कदम जमीन पे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट कदम, एंड देन यू विल रिलीज द ब्रेथ एंड यू विल पे ग्रेटिट्यूड टू द गॉड कि थैंक्स प्रभु, थैंक्स भगवान। आप जो भी जिस तरह से भी भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं ये दिन देख पा रहा हूँ और आपके आशीर्वाद से मेरा दिन मंगलमय हो। कई लोग जो है ये मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। आप उस पैर रखने के बाद तब आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, जो हम अपनी हथेलियों को देख के बोलते हैं। हम आगे की उंगलियों को देख के बोलते हैं कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी। अपनी हथेलियों के बीच में हम देखते हुए बोलते हैं कर मध्य तु सरस्वती, और अपनी हथेलियों के अंत में हम देखते हुए बोलते हैं कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और फिर आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अब मैं आपको इसका रहस्य बताना चाहूंगी कि क्या रहस्य है, क्यों आपको अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, श्वासों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ये यूनिवर्स के द्वारा कंट्रोल है। ये भगवान चाहते हैं कि हमारा जीवन किस तरीके से चले। अगर हमें श्वासों पे अपना कंट्रोल लाना है तो हमें साधना की आवश्यकता होती है। अगर आप साधना करने लगते हैं तो आप अपनी श्वासों को अपने अनुकूल बदल सकते हैं, और आपको किस परिस्थिति में कौन सी श्वास एक्टिव करनी चाहिए इसका डिटेल में और डेप्थ में शिव स्वरोदय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप सवेरे उठे और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव थी, यानी कि प्रकृति चाहती है
कि आपकी दिन की शुरुआत लेफ्ट नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंगली यानी चंद्र नाड़ी के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव थी यानी कि आपको लेफ्ट पैर पहले रखना चाहिए था और अपने राइट पैर रख दिया, इट मीन्स आप प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं। यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहा है आप उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप इसलिए आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कई दिन आपके बहुत एकदम से आपको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया, आज तो मैंने कुछ ऐसा ही नहीं किया और मेरा दिन कितना बर्बाद जा रहा है, कितना खराब जा रहा है। डेफिनेटली उस दिन आपके दिन की शुरुआत जो आपकी श्वासें कह रही थी उसके अपोजिट हुई होगी। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई एम प्रैक्टिसिंग this from the last 2 years and I have seen a very beautiful and wonderful result of this practice. तो आप अपने दिन की शुरुआत अपने श्वासों के अनुकूल करना शुरू कर दीजिए। Within a month, you will see the positive changes in your life. With that note, I would like to end this video. शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु।